चले, आज हमें बात करनी है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मिनिमल डीएफए फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जहां पर स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ ए हैं, नंबर ऑफ ए, पूरी स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही है ना, स्ट्रिंग की लेंथ की बात हो रही है, नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग मोड 2 शुड बी 0। दैट मींस जो मेरे पास स्ट्रिंग है W, उसमें जो नंबर ऑफ ए, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ए इन W, ओके, मोड 2 इक्वल टू 0। दैट मींस जो भी नंबर ऑफ ए है मेरी स्ट्रिंग में, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं, सो रिमाइंडर शुड बी 0। आई कैन से नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 2। ऐसी सभी स्ट्रिंग्स वो एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरे पास डीएफए में, और उसका मुझे मिनिमल डीएफए बनाना है। फाइन, तो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए बहुत सारे डीएफए बन सकते हैं, ठीक है, बट वी नीड टू गो फॉर द मिनिमल वन। मिनिमल वन जिसको मैं फर्दर मिनिमाइज ना कर सकूं, उससे और ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज निकालने की कोशिश करता हूं, लैंग्वेज की सेट ऑफ स्ट्रिंग, कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो मैं कहता हूं कि जब नंबर ऑफ ए की जो लेंथ है, या नंबर ऑफ ए कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ए अगर 0 है, सो नंबर ऑफ ए 0 है, 0 mod 2 इज 0, रिमाइंडर इज 0। सो आई कैन से जब मेरे पास एप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0, ये सभी की सभी एक्सेप्ट होंगी। मैं कहता हूं बी है केवल, इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0, सो इट विल बी एक्सेप्टेड। नंबर ऑफ बी जो है वो 2 है, इट विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। नंबर ऑफ बी जो है 3 है, नंबर ऑफ बी 3 है, बट नंबर ऑफ ए तो 0 ही है, नंबर ऑफ ए तो 0 है, सो 0 mod 2 इज 0। सो बी कितने भी हो सकते हैं, बी कैन बी एनी नंबर, ठीक है, इफ देयर इज नॉट इवन ए सिंगल ए, ठीक है, ए इसमें अभी तक नहीं है, ये सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। अब देखते हैं ए, क्या सिंगल एक्सेप्ट होगा, सिंगल ए की स्ट्रिंग नहीं, उसमें नंबर ऑफ ए 1 है, और 1 का अगर मैं mod 2 करूंगा तो आई विल गेट द रिमाइंडर 1, ठीक है। हाँ, ए शुड बी एक्सेप्टेड, ए शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, अब इस सिमिलरली 4a अगर है तो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, 6a है तो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, एंड लाइकवाइज यू विल फॉलो द पैटर्न, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन प्रोसेस वही है, मुझे मिनिमल स्ट्रिंग को पकड़ना है। मिनिमल स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन, सो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन को, दिस इज द क्यू नोड, मैंने इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना लिया, तो मेरी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं बी, 1 बी आए, 2 बी आए, 3 बी आए, 4 बी आए, कुछ भी, कितने भी आए, मल्टीपल बीज आए, सभी के सभी एक्सेप्ट होने चाहिए। सो कैन आई डू इट लाइक दिस वन, सारे के सारे बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं आपके 2 ए हो वो एक्सेप्ट होने चाहिए, 2 के बाद 4 ए हो तो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, 6 ए हो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, 8 ए हो वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ए कितने हैं, यहां पर नंबर ऑफ ए 2 हैं। सो 2 mod 2 is 0, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4 mod 2 is 0, सिमिलरली 6 mod 2 is 0। सो इसे भी एक्सेप्ट होने चाहिए। दैट मींस ए का जो है 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, सिंगल एक्सेप्ट नहीं होगा, 3 एक्सेप्ट नहीं होंगे, 5 एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। ओड नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट नहीं होंगे, इवन नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। सो मैं कहता हूं कैन आई डू इट लाइक दिस वन, कि मैंने एक ए यहां बनाया, दिस इज द Q1। उसके बाद मेरे पास जब 2 ए आए वो फाइनल स्टेट पे है, फिर से गया 4 ए हो गए, फिर से गया 6 ए हो गए, फिर से गया 8 ए हो गए। सो ऑल द इवन नंबर ऑफ एज आर एक्सेप्टिंग हियर, ठीक है। इसके बाद क्या, इस, अब देखो ये जो ए है, मैं केवल 2a की बात कर रहा हूं, ओनली 2a इज एक्सेप्टेड हियर, यस इट शुड बी एक्सेप्टेड। इस ए से पहले अगर मैं कहता हूं सिंगल बी है तो क्या वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ए 2 है, दैट इज इवन, और नंबर ऑफ बी क्या है, 1 है। नंबर ऑफ बी से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, नंबर ऑफ बी कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ ए इवन होने चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए नंबर ऑफ ए, या फिर mod 2 0 होना चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास एक सिंगल बी है, अगर मल्टीपल बीज हो तो वो भी एक्सेप्ट होंगे। सो ये स्ट्रिंग जो डीएफए है अभी तक, ये इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, यस। मेरे पास, मैं कहता हूं मुझे बहुत सारे बी मिले, उसके बाद एक, उसके बाद 2 ए मिले, एक ये वाला एक ये वाला, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फाइनली स्ट्रिंग कहां जा रही है, एक्सेप्टिंग स्टेट पर। अब मैं कहता हूं इस ए के बाद, रादर देन इन स्टार्टिंग आई एम सेइंग कि इस ए के बाद में बी मिल रहे हैं मुझे, और मल्टीपल बीज मिल रहे हैं, सिंगल ए मिले, मल्टीपल बीज मिले, क्या ये डीएफए अभी इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, यस। देखो 2 ए मिले, उसके बाद फिर से बहुत सारे बी मिले, इट इज एक्सेप्टिंग, क्योंकि फाइनली वो कहां पर है, अभी फाइनल स्टेट पर ही है, तो फाइनल स्टेट पर है अगर स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको। नाउ द रिक्वायरमेंट इज, क्या वो इन स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, अगर एक ए के बीच में 1 बी है, या 2 ए के बीच में 2 बी है, या इसके बीच में 3 बी है, या देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज एंड देन ए, देयर इज, मतलब यहां पे काफी सारे बीज हैं, मल्टीपल बीज हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूं मुझे ए के मिला, फाइन, आई एम एट Q1। उसके बाद मुझे बहुत सारे बी मिले, दैट मींस आई एम एट Q1 अगेन। उसके बाद मुझे फिर से ए मिला,
मैं फाइनल स्टेट पर आ गया। ठीक है, सो यहां पर अब ये जो डीएफए है वो उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें कि नंबर ऑफ ए मोड टू 0 है। ठीक है, अब जरा मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। नाउ आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दिस वन। इसमें अगर मैं क्यू नोड की बात करूं, क्यू नोड पर जब मैं हूं तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए की बात हो रही है मेरी स्ट्रिंग में। अभी तक मैं जब इनिशियल स्टेट पर हूं मुझे एक भी ए नहीं मिला, द नंबर ऑफ ए इज 0। जब मैं यहां से Q1 पर पहुंचा, नंबर ऑफ ए कितने हैं 1। फिर से मैं यहां पर आ गया Q नोड पर, अब मैं Q नोड पर आया हूं ऐसे घूम के, नंबर ऑफ ए कितने हो गए हैं 2। फिर से मैं गया Q1 पर, नंबर ऑफ ए कितने हो गए हैं 2 पहले थे, Q नोड तक पहुंचने के बाद एक और मिला 3 हो गए। इस 3 के बाद फिर से मुझे एक ए और मिला, मैं यहां पर Q नोड पर आ गया, मेरे पास यहां पर Q नोड पर कितने हो गए 4। नेक्स्ट टाइम दिस इज 5, हियर 6, हियर 7। सो अगर मैं देखूं ये जो नंबर ऑफ ए है मेरे पास, अगर मैं इसको मोड 2 करूं आई विल गेट 0, मोड 2 करूंगा आई विल गेट 0। सो ये जो स्टेट है ये स्टेट मुझे इवन नंबर ऑफ एज दे रही है, या फिर नंबर ऑफ ए को मोड 2 करूंगा सो रिमाइंडर इज 0, और यहां पर ये जो नंबर ऑफ एज है दिस इज रिमाइंडर 1। अगर मैं मोड 2 कर रहा हूं, जब भी मैं मोड 2 करूंगा, मोड 3 करूंगा, तो जो भी नंबर है मोड के साथ only that much reminders are possible। अगर मोड 2 है तो 2 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल, मोड 3 है तो 3 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। ओके, सो क्योंकि यहां पर मोड 2 है तो 2 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल, एंड दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 1, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 0। ठीक है, एंड नाउ देयर इज I can say loop of 2 A's, I can say like this। okay, so this state is representing even number of A's, even number of A's are represented by Q node, and Q1 is representing the odd number of A's, odd number of A's। ठीक है, फाइन। सो सिमिलरली अगर मुझे एक देखो यहां पर इसने कहा है दिस वाज द क्वेरी, अगर मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा घुमा दूं, मैं कह देता हूं नंबर ऑफ ए W मोड 2 इक्वल टू 1। इस केस में मेरे पास फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी रिमाइंडर 1 वाली या ओड नंबर ऑफ एज वाली, और ये हमारी ऐसे इनिशियल स्टेट रहेगी और नॉन फाइनल स्टेट रहेगी, ये फाइनल हो जाएगी उसके केस में। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उससे अगर कंपेयर करोगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वीडियो वाले क्वेश्चन में उसमें W मोड 2 था, W मोड 2 इक्वल टू 0। यहां पर ये क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मोड 2, बट ये क्या कर रहा है नंबर ऑफ ए। सो दिस इज अ डिफरेंट वर्जन, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। यहां पर देखो लेंथ मोड 2 दैट मींस ए बी को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी की लेंथ कितनी है 2, 2 मोड 2 इज 0। सो ये इस वाले केस के लिए फाइन है, बट ए बी इसमें एक्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि ए बी में नंबर ऑफ ए कितने हैं, केवल 1। ठीक है, सो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, उससे अगर आप कंपेयर करें तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वेल, सो अब मैं यहां पर हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास नाउ नंबर ऑफ, जैसे मैंने ये बनाया है, सिमिलरली कैन आई गो विद दिस वन नंबर ऑफ बी W मोड 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस कैन बी डन, जहां पर A है उसको मैं B कर दूंगा, जहां पर B है वहां पर A कर दूंगा। सो इसके लिए अगर मुझे बनाना है दिस इज लाइक Q2 एंड दिस इज लाइक Q3, और दिस इनिशियल स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट, दिस वन इज B, दिस वन इज B, दिस वन इज A एंड दिस वन इज A। फाइन, सो दिस कैन बी डन। अब मेरे पास एक वर्जन और है इसी क्वेरी का। सो इस क्वेरी का एक वर्जन ये है कि मैं कहता हूं थर्ड वर्जन इज लाइक, मुझे रादर देन नंबर ऑफ ए इन W मोड 2 के बजाय मोड 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो इसके लिए सिंपल, जैसे हमने देखो इसको एनालाइज कर लिया ना, अब हमारे लिए बनाना आसान है। मैं कहता हूं जब मेरे पास मोड 3 है सो 3 नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर। ठीक है, दैट मींस देयर विल बी Q नोड, देयर विल बी Q1, देयर विल बी Q2। ठीक है, इनिशियली मोड, और हर एक स्टेट मोड 3 है, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग 1, रिमाइंडर 1, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर 2। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए रिमाइंडर 0। सो दिस वन इज द फाइनल स्टेट, और मुझे नंबर ऑफ ए कितने चाहिए, नंबर ऑफ ए, यहां पर नंबर ऑफ ए कितने हैं 0, यहां पर नंबर ऑफ ए कितने हैं 1, यहां पर नंबर ऑफ ए कितने हैं 2, वापस आऊंगा तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे 3 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 0। सो दिस वन इज लूप ऑफ 3 A's, यहां पर क्या था लूप ऑफ 2 A's। फाइन, और अगेन अब मेरे पास मुझे B के चाहिए, इस 3A, अगर 3A है मेरे पास B का, आप ऐसे सभी के पास एक एक सेल्फ लूप बना सकते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, सो दिस कैन बी इजीली ड्रॉन। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ A या नंबर ऑफ B मोड 4 कहता है तो आप 4 स्टेट बनाएंगे एंड एवरी स्टेट विल बी रिप्रेजेंटिंग ए रिमाइंडर।
ठीक है, सो दिस कैन बी डन। अब मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा और रोटेट करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको ऐसे कहने की, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यू कैन ड्रॉ इट बाय पॉजिंग द वीडियो। ठीक है,